हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे समेकित बाल विकास सेवा योजना। इसकी स्थापना हमने आपको बताई कि 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अर्थात 2 अक्टूबर 1975 से ये प्रोग्राम चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ से प्रारंभ किया गया था? बांसवाड़ा जिले के गढ़ी पंचायत समिति से इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका ICDS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक, इसके बाद हमने आपको बताया कि समेकित बाल विकास योजना द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो पोषण, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और इसके प्रमुख उद्देश्य के विषय में बताया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम, शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाया जाता है इसके तहत। इसके साथ साथ बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का नींव रखा जाता है। ठीक है, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम किया जाता है। ठीक, और बालकों के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान ICDS में रखा जाता है। इसके बाद हम आपको बता रहे थे प्रशासनिक संरचनात्मक ढांचा। ठीक है, तो पहली बात तो समेकित बाल विकास सेवाओं में कौन कौन लाभान्वित है, इससे कौन कौन लाभ उठा सकता है। तो पहला तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो, दूसरी गर्भवती और धात्री महिलाएं, तीसरी जो किशोरियां होती हैं, और चौथी जो 15 से 45 वर्ष तक की अन्य महिलाएं होती हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त होता है। स्टूडेंट, इसके अंतर्गत 3 सेवाएं चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है IGMSY, जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। दूसरा है PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और तीसरा है SAG, किशोरियों के लिए स्कीम। ठीक है, इसका संरचनात्मक ढांचा क्या होता है? पहले महिला एवं बाल विकास विभाग होता है, फिर इसके बाद जो इसका अधिकारी होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार होता है। राज्य स्तर पर इसका अधिकारी समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग इसका अधिकारी होता है। जिला स्तर पर इसका अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी, जिला ICDS होता है। खंड स्तर पर इसका अधिकारी खंड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मिलकर के इसका कार्यक्रम संचालन करते हैं। क्षेत्र में इसके आती हैं सुपरवाइजर के बाद खंड मुख्य सेविका आती है और स्वास्थ्य सहायिका आती हैं। ठीक है, इसके बाद गांव स्तर पे क्या होती हैं? आंगनबाड़ी होती हैं और सहायक परिचारिका होती हैं जो कि स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं। ठीक है, और एक दाई होती हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे IGMSY, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना क्या है। यहाँ भी जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में राज्य के 4 जनजाति जिले प्रतापगढ़, झुंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला 12 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई। कब की गई? तो 2020-21 की घोषणा में, ये घोषणा पत्र में इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह योजना कब प्रारंभ की गई? तो 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य क्या है वो भी आप देख लीजिए। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिला, धात्री, स्तनपान कराने वाली महिला और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार ला करके जन्म के समय कम वजन और दुर्बल की घटनाओं को कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति
सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक एक व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना है। एक बार अपने शब्दों में समझ लीजिए कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो 19/11/2020 को हुआ। ठीक है। इसमें जो गर्भवती महिला है, जो स्तनपान कराने वाली महिला है, जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुधार ला करके उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इसके पहले यह देखा जाता था कि भ्रूणावस्था में या फिर जन्म के समय बच्चे की मृत्यु हो जा रही है, जिसे हम बाल मृत्यु दर कहते हैं, और गर्भावस्था में या फिर जब बच्चे को जन्म दे रही होती है महिला, तब उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हम मातृ दर के नाम से जानते हैं। तो इसके तहत मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है आप देख लीजिए, इसका स्वरूप क्या है। तो इसमें लाभार्थी को 6,000 रुपये नगद के रूप में दिया जाता है। कब इसकी योजना कब मिलेगी, तो दूसरी संतान के जन्म पर। जब दूसरा संतान जन्म होगा और आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको 6,000 रुपये नगद के रूप में मिलेगा। इसके बाद देखिए कौन सी किस्त, एक साथ ही पूरा पैसा नहीं मिल जाता है। कब किस कंडीशन में किस्त मिलती है, कब मिलेगी, जैसे आपके दूसरे बच्चे होने की प्लानिंग है उसी समय ये मिलेंगी। ठीक है। तो पहली किस्त कब है, गर्भावस्था की जांच और पंजीयन पे 1,000 रुपये। दूसरी किस्त कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांच गर्भावस्था के 6 माह भीतर 1,000। तीसरा है बच्चे के जन्म के अवसर पर, और चौथा है बच्चे के 2.5 माह की उम्र तक, जब तक कि उसको सभी टीका लग जाए। और 5वां किस्त है तृतीय संतान के उपरांत दंपति द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर अस्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाने पर। जब आप परिवार नियोजन के साधन को यूज करती है तो उस समय भी आपको 1,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। उसकी शर्त यहाँ दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके फुल फॉर्म को याद करिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है। इसके विषय में देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से मातृत्व लाभ कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रखा गया, जिसके अंतर्गत पहले जीव बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे 5,000 रुपये की राशि आ जाती है। इसका उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए, मजदूरी की क्षति के बदले नगद राशि को प्रोत्साहन देने के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना, ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके। ठीक। और इनको नगद राशि प्रदान करना। कौन कौन लाभान्वित हो रहा है, तो ऐसी गर्भवती धात्री महिलाएं योजना में पात्र होंगी जो सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी तो इस योजना में वो नहीं आ सकती। ठीक। देखिए किस समय कौन सी किस्त मिलेगी, कितना मिलेगी, ये किस्त का ब्यौरा दिया है। और लाभार्थियों को भुगतान कैसे होगा, सक्षम अधिकारी द्वारा, वो भी दिया है। गर्भपात हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पे क्या कंडीशन होगा, जैसे लाभार्थी योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। गर्भपात हो जाने पे या मृत बच्चा जन्म लेने के बाद भी बाकी किस्त प्रदान की जाएगी। ठीक है। क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे किस्त प्राप्त होगी, यहाँ दिया गया है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी किस्त कब आती, यहाँ आपको पूरा विस्तृत रूप से दिया है। और पीछे जो हमने आपको सारणी दिखाई है उसमें शॉर्ट में ही आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, सूचना प्रसार करना के बारे में बताना। देखिए इस तरह से फिर किशोरियों के लिए जो स्कीम चलाया जा रही है YesAG, इसका फुल फॉर्म स्कीम ऑफ एडोलसेंस गर्ल। ठीक है। अब इसकी प्रस्तावना सुनिए। किशोरावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था, ये तो आप जानते हैं।
इसकी संरचना ICDS के इस्तेमाल करते हुए 2010 में तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य पोषाहारी और जेंडर भेदभाव के पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जीवन पर्यंत दुष्चक्र को तोड़ना और किशोरियों को आत्म विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। ठीक है, और ये कब से कब तक के बच्चों के लिए चलाया जाता है तो ये भी देख लीजिए। स्कूल छोड़ चुकी किशोरावस्था पूर्व लड़कियां जो 11 से 14 वर्ष की बहुआयामी ज़रूरतों को महसूस करते हुए और इन बालिकाओं को स्कूली प्रणाली में पुनः प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए उद्देश्य में सरकार ने 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठित किशोरियों के लिए स्कीम को अनुमोदित किया गया। तो ये स्कीम कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है? तो 11 से 14 वर्ष तक के जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है तो ये भी देख लीजिए। स्व विकास और शक्तिकरण के लिए किशोरियों को सक्षम बनाना, जिससे कि वो अपना विकास स्वयं कर सके। दूसरा है उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, उनके गृह आधारित कौशल और जीवन शैली को बढ़ावा देना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, HCHC, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि के बारे में बताना। ठीक है, ये सब क्या है इसके उद्देश्य, इसके लक्ष्य क्या हैं तो सीधा सीधा हमने बता दिया कि 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की जितनी लड़कियां हैं जो स्कूल छोड़ चुकी हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं, उनको कौशल प्रदान करना, उनको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कानूनी मुद्दे, सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जागरूकता लाना, सेवाएं प्रदान करना, जिससे कि उनका विकास संभव हो सके। इस तरह से इसकी कुछ सेवाएं हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये पूछा जाता है कि कितने से कितने वर्ष तक की बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। तो 11 से 13 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, युवा हैं, वो इसमें सम्मिलित है। ठीक है, कैसे कैसे उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ये कार्यक्रम के चरण क्या है? किशोरियों को पहचानना, किशोरियों के समूह गठन, ठीक है, सहयोग करना, फिर सारणी बनाना, किशोरियों को स्वास्थ्य कार्ड बनाना और किशोरी दिवस का आयोजन करना। ठीक है, फिर इसके बाद है कार्यात्मक उत्तरदायित्व। संयुक्त सचिव जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ICDS SAG ब्यूरो के प्रमुख होंगे, यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभावी होंगे। ठीक है, प्रशिक्षण मॉडल यहाँ प्रस्तुत किया गया और प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन संरचना देखिए कैसे कैसे मॉनिटरिंग होता है। राष्ट्रीय मॉनिटरिंग कौन करता है? सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जिला स्तर पे कौन करता है? कलेक्टर करता है। परियोजना मॉनिटरिंग करता है तो DPO करता है। ठीक है, ग्राम मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षक समिति कौन है? समेकित बाल विकास सेवाएं हैं। ठीक है, इसके बाद रैपिड रिपोर्ट सिस्टम है, ये आप पढ़ लीजिए कि सूचनाओं के शीघ्र प्रवाह, सही लाभार्थी को लाभान्वित करने और भ्रष्टाचार में कमी सुनिश्चित करने के हेतु स्कीम की मॉनिटरिंग और सुधारात्मक उपाय करने के लिए किशोरियों के लिए 24 जनवरी 2018 को स्कीम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग द रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।